बिहार को संभालने वाला कोई नहीं है तो बिहार धरातल में चला जाएगा। कि मखाना बोर्ड का लालच दिखा करके और ये मक्का अनुसंधान केंद्र को चुरा के लेके जा रहे हैं। बिहार में बचा क्या है? तो 22% इकोनॉमी जो है यहाँ का वो एग्रीकल्चर से है। क्या है अब आधार यहाँ पर है हिंदू मुस्लिम ज्यादा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार वोट बना हुआ है ये डाइवर्ट करते हैं लोग। और बिहार के जो किसान हैं, किसान के साथ अन्याय हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो क्या लेते हैं ये लोग, भांग दारू क्या लेते हैं हमको समझ नहीं आता है कि दिमागी भांग दारू किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? आप समझ ही रहे हैं लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। वो जो वायरल से गाना गा करके नाच रहा है और लड़कियों के गाल पे 500 रुपया सटाया जा रहा है। ज्यादा सटाना चाहता करेंगे। और ये जो गलत डिसीजन है, जो यहाँ प्रधानमंत्री ने जिस तरह से गलत डिसीजन लेकर के बिहार को खोखला करने का इन लोग का साजिश है, इस साजिश को हम लोग नाकामयाब करने के लिए हमारी कोशिशें केंद्र पर जो डिपेंड हो गए, तो अपने सरकार जब खुद भीख मांगना शुरू कर दे तो जनता तो भिखारी होगा ना। जनता को बीते दिनों एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ कि बिहार का कह सकते किसानों के लिए काल हो गया। जी हाँ, जो यहाँ 1997 से मकई का यानी मक्का का जो यहाँ भुट्टा जिसे भी कहते हैं उसके अनुसंधान केंद्र थी, अब उसे कर्नाटक ले जा रही है भारत सरकार। आखिर क्यों? जबकि गिरिराज सिंह मंत्री हैं, वो भी आपको बता दें उद्योग के, खादी के, कपड़ा के, और आज तक बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। 7 बड़े फैक्ट्रियों की घोषणा हुई जो दूसरे राज्यों में चली गई। इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के डॉक्टर शोएब अहमद खान जो संभावित प्रत्याशी हैं वो है, और वो क्या कुछ कहेंगे गिरिराज सिंह को लेकर के। हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। ये कोई काला दिवस हो गया या किसानों के लिए कोई काल हो गया ये ऑर्डर, या इससे कुछ अच्छा होगा बिहार को? देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है कि जो बिहार जिस हाथ में है और जिस सत्ते में लोग बैठे हुए हैं, ये इनकी जो सोच इतनी गिरी हुई है कि बिहार को ये लोग कुछ ही समय में, अगर बिहार को संभालने वाला कोई नहीं है तो बिहार धरातल में चला जाएगा। बिहार की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। अभी जो आप कह रहे थे, ये मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में है, जो मैं समझता हूँ कि उसको कर्नाटक, अभी तो आपने देखा कि मखाना बोर्ड का लालच दिखा करके और ये मक्का अनुसंधान केंद्र को चुरा के लेके जा रहे हैं। बिहार में बचा क्या है? बिहार का जो अगर आप देखिएगा तो बिहार का इकोनॉमी जो है, इसमें इकोनॉमी में आप अगर एग्रीकल्चर को लीजिए तो 22% इकोनॉमी जो है यहाँ का वो एग्रीकल्चर से है। और 22% में मैं बताता हूँ आपको कि इसमें लीची, आम वगैरह वगैरह, मक्का, जो भी आप देख रहे हैं खेती होती है सबसे, तो ये 22% जो है वो, इससे हमारा जो आय है, जो इनकम है, जिस इकोनॉमी के ये बिहार का, तो ये है। इस 22% पे मोर देन 50% जो है वो मक्के से आ रहा है। मक्के की खेती से 50% से ज्यादा आय बिहार को आ रहा था। अब ये किस दिमाग से ये लोग, किस सोच से ये लोग जो है 50% से ज्यादा इनकम वाले अनुसंधान केंद्र को उठा करके कर्नाटक लेके जा रहे हैं, ये तो विडंबना है इस सरकार के लिए। अब 22% में 50% से ज्यादा खत्म ही हो जाएगा, चला ही जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 11% स्रोत वहां से बच रहा है। गिरिराज सिंह खुद इस बिहार से आते हैं, इतना बड़ा फैसला हो गया, वो खादी मंत्री हैं। जी जी, और वो कुछ इस पे बयान नहीं देते कि कृषि मंत्री आए थे, जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान आए थे, और अचानक इतना बड़ा झटका। देखिए, गिरिराज सिंह जो है वो किसी काम के नहीं है। गिरिराज सिंह का एक ही काम रह गया है अब, कि वो अब सिर्फ पॉलिश करते हैं, और वो ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन वोट है, वो वोट का आधार क्या है। अब आधार यहाँ पर है हिंदू मुस्लिम ज्यादा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार वोट बना हुआ है ये डाइवर्ट करते हैं लोग, और वो हिंदू मुस्लिम करा करके लोगों से वोट लेना है। तो गिरिराज सिंह ये जान रहे हैं कि मैं यहाँ पर उद्योग मंत्री होने के नाते भी बिहार में उद्योग तो लगा नहीं,
हम लगाएं ना लगाएं, काम करें ना करें, हमें कोई मतलब नहीं है बिहार से और बिहार की तरक्की से। वोटवा जब जो हो पड़ेगा, जब वोट की जरूरत हमें पड़ेगी तो हिंदू मुस्लिम है ना भाई, हम तो कर देंगे ना, नारा लगा देंगे और मुसलमानों के खिलाफ कर देंगे, उसके बाद इनको वोट मिल जाएगा। तो मसला यहाँ पर यह है कि ये राजनीति जो हो रही है ये दुर्दशा है और इस बिहार का, कि इस तरह के ये नेता जिनको सोच बोलने का शऊर नहीं है, जो पता नहीं क्या लेते हैं ये लोग, भांग दारू क्या लेते हैं हमको समझ नहीं आता है कि दिमागी भांग दारू किसके तरफ विचार कर रहे हैं? आप समझ ही रहे हैं लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। वो जो वायरल वीडियो है 2 जेडीयू के विधायकों का, उसके ऊपर आप देख लीजिए, अब देख लीजिए कि कहाँ कितना लोग गिर चुके हैं। विधायक का हालत देख लीजिए कि अब विधायक जो एक बोलते हैं कि एक संवैधानिक गरिमा में आप पल रहे हैं, वो आदमी इस तरह से ठुमक रहा है और पी करके इस तरह से गाना गा करके नाच रहा है और लड़कियों के गाल पे 500 रुपया सटाया जा रहा है। ज्यादा सटाना चाहिए नहीं, ये तो शर्म आनी चाहिए कि उस उम्र की लड़की तो उनकी बच्ची भी हो सकती है। ये समाज में क्या मैसेज जा रहा है इस सरकार से, और जो पार्टियां हैं, इस पार्टी के अंदर में अजीब अजीब तरीके के लोग, ऑल वर्ल्ड टाइप के लोग सब हैं, जिनको न समाज से मतलब है, न समाज के बच्चों का भविष्य उसका क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये तो बड़ी बेशर्मी का हालत हो बना। अब क्या लग रहा है कि क्या बचा कुचा जो भी किसान का बिहार में कृषि से जो आय होता है या अन्य आय के स्रोत, क्या बिहार के लोगों को अब समझना चाहिए या डरना चाहिए, या आप लोगों को लग रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे मकई का अनुसंधान किए जाते हैं, जो बच्चे कुछ वो भी ना चले जाए? देखिए, ये तो बिल्कुल इसको रोकना चाहिए और बिहार के जो किसान हैं, किसान के साथ अन्याय हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो लगा था अनुसंधान केंद्र, ये 1997 में जब इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, और उस टाइम में हमारे जो कृषि मंत्री थे वो स्वर्गीय चतुरानंद मिश्र थे, वो थे। और वहाँ के आपको जो उस टाइम में ये थे एमपी थे, वो शत्रुघ्न प्रसाद सिंह थे। इन लोगों के प्रयास से बिहार के अंदर में ये मक्का अनुसंधान केंद्र को लाया गया। ये करीब 83 एकड़ में है। पूरे देश में सबसे ज्यादा खेती बिहार के में मिथिलांचल के 15 जिला, और आप कोसी से लेकर के आप वहां चले जाइए, पूर्वांचल सीन की तरफ चले जाइए, उन सब में जो आप जाएंगे तो सिर्फ मक्के की खेती पर ही वहां के किसान निर्भर कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग की पार्टी जो है वो इसका विरोध करेगी, आप लोग करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे, और ये जो गलत डिसीजन है, जो यहाँ प्रधानमंत्री ने जिस तरह से गलत डिसीजन लेकर के बिहार को खोखला करने का इन लोग का साजिश है, इस साजिश को हम लोग नाकामयाब करने के लिए हमारी कोशिशें होगी। हम लोग इस पर आगे कदम उठाएंगे कि इसको रोका जाए। इसमें आप देख रहे हैं कि उस वहाँ पर बहुत से जो कर्मचारी हैं उनके क्वार्टर्स लगे हुए हैं। वहाँ पर अनुसंधान केंद्र के अंदर में आप जो इसका बीज होता है उसका उत्पादन हो रहा था। बिहार में तो कुछ और है नहीं, कुछ नहीं है, खेती से अन्न है, कुछ रेवेन्यू मिलता है, कुछ भी रेवेन्यू नहीं है। अब बता दें आपको कि ये जो 22% आपको बताया था कि ये 22% यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पर कोई स्रोत इनके पास में नहीं है, तो अब ये डिपेंडेंट हो गए हैं केंद्र पर जो डिपेंड हो गए, तो अपने सरकार जब खुद भीख मांगना शुरू कर दे तो जनता तो भिखारी होगा ना। जनता को भीख मांगने के लिए कर रहा है, भिखारी की तरह दूसरे प्रांत में भेज जा रहा है। विपक्ष जो है इस पे कमेंटबाजी कर रही है। ट्विटर हैंडल पे पप्पू जी बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह को लेकर के ताना मार रहे हैं, तेजस्वी जी ताना मार रहे हैं, और सभी विपक्ष इस पर ट्रोल। लेकिन क्या ये सिर्फ ताना मारने से होगा या इसके लिए आंदोलन करना होगा? नहीं, ताना मारना देखिए, सिर्फ हम अगर फेसबुक पर लिख रहे हैं या हम कमेंट या ट्विटर हैंडल पर चला रहे हैं, इससे नहीं आना पड़ेगा, नहीं होगा। अगर आपको सही में आप बिहार वासी हैं और बिहार के हित में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप एक प्लेटफॉर्म पर आइए और उस पर आकर के इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करें। इसके खिलाफ में हम लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, हमारा अधिकार, हमारा हक जो है इसी तरह छीनता जाएगा और बिहारी जो है इसी तरह अपमानित होता जाएगा। तो ये सिर्फ लफाजी हमें भी करने की जरूरत नहीं है। गिरिराज सिंह तो बहुत मजबूत विधायक है, मंत्री, बहुत बोल्ड बोलते रहते हैं, लेकिन वो इस पर कोई स्टैंड नहीं दे रहा। अभी तक उनका कोई बयानबाजी नहीं। अरे वो स्टैंड कहाँ से देंगे? गिरिराज सिंह जो है, गिरिराज सिंह नेता के लायक तो है ही नहीं आदमी। जिस आदमी के अंदर में एक सामाजिक पकड़ ही नहीं है,
सच्चाई बताते हैं कि समाज में एक तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो घृणा की नजर से देखते हैं। आप जब गार्जियनशिप जो बोलते हैं कि जो गार्जियन है हो जाता है तो उनका बोलना, क्या नीतीश जी इसको रोकेंगे? अब नीतीश जी कहाँ रोक रहे हैं? नीतीश जी क्यों रखे? अभी तो ऑर्डर पास यहाँ हो गया तो है। ऑर्डर पास होता है, यहाँ तो चीयर चल रहा है। अच्छा। तो जाम में जाम टकराया जा रहा है कि ये तो अच्छा हुआ कि बिहार से और भी जो इससे तो पलायन और बढ़ेगा फिर। प्लान बढ़ना है ना, बताया गया था आपने, आपके हमारे क्या आदरणीय क्या बोलते हैं राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी जो है आपके, उन्होंने तो बताया था कि ये बिहार जो है अगर बिहार से लेबर नहीं जाए अन्य प्रांत में तो पूरा चक्का बैठ जाएगा। तो लेबर का ये फैक्ट्री इन लोगों ने बना दिया है। बिहार के युवाओं को सिर्फ ये लोग समझ रहे हैं कि जो युवा है ये मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है। तो ये कब तक हमारा युवा मजदूरी करने के लिए पैदा रहेगा? ये सोच हमारे युवा है तेजस्वी जी, इनकी सोच यहाँ ये कैसे बन गई इनकी कि हमारे यहाँ हम क्यों नहीं लड़ाई लड़ेंगे, हम क्यों नहीं एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे अपने युवाओं को मान सम्मान और उनको शिक्षा दे करके उनको अच्छा रोजगार देने का काम हम क्यों नहीं करेंगे? तो आप जब तक कि अपना एक स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, जब तक आप योजनाएं नहीं तैयार कीजिएगा कि बिहार जो है अग्रणी 10 राज्यों में शामिल कैसे हो, तब तक कि हम समझते हैं कि बिहार का कायाकल्प नहीं हो सकता है। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर शोएब अहमद खान है, प्रशांत किशोर के पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और दरभंगा ग्रामीण से चलो संभावित प्रत्याशी है। बहुत तेज झटका है एक तरह से। कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री जो आपको बता दें किसान मंत्री हैं, वो आते हैं यहाँ पे, जो मखाना बोर्ड का गठन होता है यहाँ पे मखाना रोप के देखते हैं। बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र है हमारे मिथिलांचल में, दरभंगा में, हाईवे के पास। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है कि यहाँ पे जो 1997 से तकरीबन नहीं तो नहीं हो गया 25-27 साल के आसपास हो गए, उस बहुत बड़े मक्का अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक ले जा रहा है। विपक्ष लगातार इसको ताबड़तोड़ ट्विटर हैंडलों से, फेसबुक से अपने बयानबाजी दे रहे हैं। देखना कि नीतीश कुमार जी का क्या फैसला, क्योंकि 2025 विधानसभा का चुनाव है, विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार खुद केंद्रीय मंत्री ने इसे दे दिया है। ये खबर कैसे लगी? क्या वाकई में मक्का अनुसंधान जो केंद्र है उसके जाने से बिहार को बहुत बड़ा झटका लगा? तो कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या यहाँ के किसानों को इससे बहुत बड़ा आहत होगा, क्षति पहुंचेगा? तो किसान भी अपने कमेंट्स लिखें और हम लगातार इसको लेकर के किसानों के बीच भी जाएंगे।